साध संगत जी, द इंस्पायर्ड स्टोरीज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। साध संगत जी, आज की कहानी बहुत ही दिलचस्प और प्रेरणा देने वाली है। इस कहानी में हमें पता चलेगा कि जब ईश्वर हमारे साथ होता है तो क्या कोई हमारा नुकसान कर सकता है। मुझे उम्मीद है ये कहानी सुनकर जो लोग दूसरों का बुरा करने की सोचते हैं वो जरूर सुधर जाएंगे और लोगों की भलाई करने लगेंगे। अब देर ना करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। साध संगत जी, बहुत पहले की बात है। पंजाब में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम तलवंडी था। उस गांव में एक बलदेव नाम का बहुत ही नेक और भला इंसान रहता था। बलदेव बहुत गरीब था, लेकिन उसका दिल इतना बड़ा था कि कोई भी उसके घर जरूरतमंद या अतिथि आ जाता तो बलदेव किसी भी तरह उसकी मदद जरूर करता। बलदेव का मानना था कि ईश्वर किसी को आपके पास खुद भेजता है और इसलिए भेजता है कि ईश्वर जानता है कि आप उसकी मदद जरूर करेंगे। साध संगत जी, असल में मदद तो ईश्वर खुद करता है, लेकिन वो जरिया आपको बनाता है, क्योंकि ईश्वर खुद तो मदद करने के लिए आ नहीं सकता। इसलिए मदद के लिए वो हम में से किसी एक इंसान को चुनता है। बलदेव मजदूरी का काम करता था और जो कुछ भी मिलता उससे वो अपना गुजारा करता था। बलदेव के अच्छे व्यवहार के कारण उसके बहुत से दोस्त थे तो बहुत से दुश्मन भी बन गए थे जो बलदेव को नीचा दिखाना चाहते थे। लेकिन बलदेव किसी की परवाह नहीं करता था। वो हमेशा यही सोचता था कि अगर ईश्वर मेरे साथ है तो कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बलदेव के माँ बाप की मृत्यु बचपन में हो चुकी थी। गांव वालों ने उसके लिए अच्छी सी लड़की देखकर उसकी शादी कर दी। बलदेव अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगा। बलदेव को साधु संतों की सेवा करना बड़ा अच्छा लगता था। जब भी उसे कोई साधु संत मिलता वो उसे अपने घर ले आता और दोनों पति पत्नी प्रेम भाव से उसकी सेवा करते। जो भी साधु या संत उसके घर में आता उसकी सेवा भाव देखकर बहुत खुश होता और उसको आशीर्वाद देता। आसपास के लोग बलदेव के ऊपर हंसते थे और कहते थे कि खुद तो इसके पास खाने को कुछ है नहीं और दूसरों को खाना खिलाता फिरता है। साध संगत जी, वक्त के साथ साथ भगवान की उसके ऊपर दया हुई। अब बलदेव का जीवन बदलने लगा। बलदेव ने कुछ पैसे बचाकर एक छोटी सी दुकान खोल ली। धीरे धीरे दुकान में काम बढ़ने लगा। इस तरह थोड़े ही समय में गांव में सबसे ज्यादा काम उसकी दुकान पर रहने लगा। बलदेव ने अब दुकान पर काम करने के लिए नौकर भी रख लिए थे। बलदेव की तरक्की को देखकर दूसरे दुकानदार उससे जलने लगे और उसे किसी तरह से नीचा दिखाने की सोचने लगे। बलदेव को इसके बारे में कुछ नहीं पता था, क्योंकि वो सारे बलदेव के सामने तो अच्छा होने का नाटक करते थे, लेकिन पीठ पीछे उसकी बुराई करते थे। बलदेव को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। वो तो सबको अच्छा ही समझता था। बलदेव के घर के पास ही एक आदमी रहता था जिसका नाम प्रकाश था। प्रकाश बहुत ही लालची और गुस्से वाला था। प्रकाश भी दुकानदार था। प्रकाश की दुकान बलदेव की दुकान के साथ ही थी, लेकिन बलदेव की अच्छाई की वजह से उसका काम ज्यादा अच्छा चल रहा था। प्रकाश के जितने भी ग्राहक थे वो सभी उसको छोड़कर बलदेव की दुकान पर जाने लगे थे। ये देखकर प्रकाश को बहुत गुस्सा आता था।
एक दिन प्रकाश ने बलदेव को रास्ते से हटाने का निश्चय किया। ये सोचकर वो बलदेव की दुकान पर पहुंचा और जाकर उससे बोला, बलदेव भाई, मैंने शहर में बहुत अच्छी दुकान देखी है। मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो। तुम काफी समझदार और ज्ञानवान आदमी हो। अगर उस दुकान के बारे में तुम्हारी राय मिल जाएगी तो ये मेरे लिए अच्छा होगा। और लगे हाथ, तुम्हारा दिल करे तो अपने लिए भी दुकान देख लेना, क्योंकि आने वाले समय में तुम्हारे भी बच्चे होंगे, तुम्हारी भी जिम्मेदारियां बढ़ेगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो। बलदेव ने उसकी बात सुनकर कुछ देर सोचा और फिर बोला, भाई मैं चल तो पड़ूंगा, लेकिन पहले मुझे अपनी पत्नी से इसके बारे में बात करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं दुकान को अकेले नहीं छोड़ सकता। अगर मेरे पीछे से वो दुकान पर बैठ जाएगी तो मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगा। ये बोलकर बलदेव वहाँ से चला गया और घर जाकर उसने अपनी पत्नी को इसके बारे में बताया। पहले तो बलदेव की पत्नी ने मना किया, लेकिन जब बलदेव ने परिवार की जिम्मेदारियों के बारे में बात की तो वो मान गई। अगले दिन जब प्रकाश आया और उसने बलदेव से शहर चलने के बारे में पूछा, बलदेव ने शहर जाने की सहमति दे दी। अगले दिन सुबह सुबह दोनों तैयार होकर शहर जाने के लिए चल पड़े। उस समय घोड़ा गाड़ी चलती थी। प्रकाश और बलदेव घोड़ा गाड़ी में बैठ गए। शहर दूर था, इसलिए उन्हें वहां पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। शहर पहुंचकर बलदेव ने एक आदमी को रोका और फिर उससे पूछा, भाई शहर में रहने के लिए कोई धर्मशाला या कोई और स्थान मिल जाएगा? उस आदमी ने बलदेव और प्रकाश को धर्मशाला का पता बता दिया। बलदेव और प्रकाश वहां पहुंचे और धर्मशाला में जाकर उन्होंने रात को रुकने के लिए कमरा ले लिया। दोनों को भूख लग रही थी, इसलिए दोनों एक होटल में पहुंचे और होटल वाले को खाना लाने के लिए कहा। होटल वाले ने थोड़ी ही देर में उनके आगे खाना लगा दिया। बलदेव जब खाना खाने लगा तो प्रकाश ने उससे कहा कि भाई खाना खाने से पहले हाथ तो धो लो, क्या खराब हाथों से खाना खाओगे? बलदेव को प्रकाश की ये बात अच्छी लगी और वो हाथ धोने के लिए चला गया। जब बलदेव हाथ धोने के लिए गया तो प्रकाश ने अपनी जेब से एक पुड़िया निकाली और उस पुड़िया को खोलकर बलदेव के खाने में मिला दिया और फिर बलदेव का इंतजार करने लगा। बलदेव हाथ धोकर आया और खाना खाने लगा। जैसे ही बलदेव ने खाने का पहला निवाला तोड़ा, तभी होटल की छत पर बैठी हुई छिपकली बलदेव की थाली में गिरी। ये देखकर बलदेव ने खाना वहीं पर छोड़ दिया। जब होटल वाले ने ये देखा तो वो जल्दी से वो खाने वाली थाली जिसमें छिपकली गिरी थी वहां से उठा कर ले गया और बलदेव के आगे एक दूसरी थाली लाकर लगा दी। प्रकाश को ये देखकर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उसकी साजिश विफल हो गई थी। वो बलदेव के खाने में जहर मिलाकर उसे मारना चाहता था, लेकिन ईश्वर को शायद कुछ और ही मंजूर था, इसलिए बलदेव बच गया। प्रकाश का ये प्रयास तो असफल गया था, लेकिन उसने सोचा कि अभी हमने कुछ देर और शहर में रुकना है, मुझे कोई ना कोई रास्ता तो मिल ही जाएगा। ये सोचकर उसने अपने दिल को तसल्ली दी और अगले मौके का इंतजार करने लगा। उसके बाद दोनों खाना खाकर धर्मशाला में वापस आ गए और कुछ देर बातें करने के बाद दोनों सो गए। अगले दिन सुबह सुबह प्रकाश उठा तो बलदेव अभी सो रहा था। उसको सोते हुए देखकर प्रकाश के दिमाग में आया कि क्यों ना इसका गला दबा दूं और उसके बाद चुपचाप यहाँ से चला जाए। लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर मैं बलदेव को अपने हाथों से मारूंगा तो ये मेरे लिए खतरनाक हो सकता है। अगर किसी ने मुझे देख लिया तो मैं फंस जाऊंगा।
मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे किसी को कोई खबर ना हो। ये सोचकर प्रकाश कोई दूसरा उपाय सोचने लगा, जिससे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। थोड़ी देर के बाद बलदेव भी उठ गया। प्रकाश उसे शहर में दुकान दिखाने के बहाने ले गया, क्योंकि ये भी जरूरी था, क्योंकि वो उसे इसी बहाने से लेकर आया था। बलदेव को शक ना हो, इसलिए वो उसे लेकर बाजार में पहुंच गया और उसे कुछ दुकानें दिखाने लगा। लेकिन बलदेव ने देखा कि वहाँ पर जितनी भी दुकानें थी, उनमें कुछ खास काम नहीं था। बलदेव ने जब ये देखा तो प्रकाश से कहा, भाई यहाँ पर जितनी भी दुकानें पहले से हैं, उन पर तो बिल्कुल भी काम नहीं है, और तुम उसके बाद भी यहाँ पर अपनी दुकान खोलना चाहते हो। मुझे तो इसमें कोई समझदारी नहीं दिखाई देती। इससे अच्छा तो गांव में हमारा काम बहुत अच्छा है, फिर अपने घर परिवार छोड़कर यहाँ आने की क्या जरूरत है। प्रकाश को तो इस बात से कोई मतलब नहीं था। वो तो सिर्फ बलदेव को अपने रास्ते से हटाने के लिए यहाँ आया था, ताकि बलदेव के बाद उसका काम अच्छा चल सके। इसलिए उसने बलदेव की बात सुनकर कहा, बलदेव भाई तुम सही कह रहे हो। मुझे तो यहाँ किसी ने बताया था कि काम अच्छा है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। लेकिन अब यहाँ देखने के बाद तो मुझे तुम्हारी बात सही लग रही है। दोपहर का समय हो गया था। बलदेव ने उससे कहा कि अभी समय है, घर निकल चलते हैं। बलदेव की बात सुनकर प्रकाश को लगा कि इस तरह तो उसकी योजना फेल हो जाएगी। उसने बलदेव से कहा, भाई हम लोग गांव में इतना ज्यादा काम में व्यस्त रहते हैं कि हमें कभी घूमने का समय ही नहीं मिलता। आज हम पहली बार शहर आए हैं, तो क्यों ना आज का दिन यहाँ पर घूम ले। कल हम वापस अपने घर लौट चलेंगे। बलदेव को प्रकाश की बात अच्छी लगी। उसने भी घूमने के लिए अपनी सहमति दे दी। उसके बाद दोनों शहर घूमने चले गए। बलदेव तो शहर घूम रहा था, लेकिन प्रकाश का दिमाग तो बलदेव को रास्ते से हटाने के बारे में सोच रहा था। लेकिन काफी सोचने के बाद उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो बलदेव को इस तरह अपने रास्ते से हटाना चाहता था ताकि किसी को उसके ऊपर कोई शक ना हो। सोचते सोचते दिमाग में एक उपाय आया। अब प्रकाश को सुबह होने का इंतजार था, ताकि वो अपनी योजना पर अमल कर सके। प्रकाश सारी रात सो नहीं सका। ये रात उसे बहुत लंबी लग रही थी। अगले दिन प्रकाश जल्दी उठा। उसने बलदेव को भी उठाया। फिर बलदेव और प्रकाश अपने गांव के लिए वापस चल पड़े। उनका रास्ता काफी लंबा था। चलते चलते रास्ते में एक नदी आई। नदी काफी गहरी थी। प्रकाश जानता था कि इस नदी में बहुत मगरमच्छ है। ये देखकर उसने बलदेव से कहा, बलदेव भाई चलते चलते काफी थक गए हैं, क्यों ना थोड़ा स्नान कर लिया जाए। स्नान करने से थकावट भी दूर हो जाएगी। बलदेव ने नदी की तरफ देखा और फिर उसमें प्रकाश से कहा, भाई मुझे ये नदी बहुत गहरी लगती है और मुझे तैरना भी नहीं आता। मैंने लोगों से सुना है कि इस नदी में बड़े बड़े मगरमच्छ भी है। बलदेव की बात सुनकर प्रकाश को अपनी योजना विफल होती लगी। लेकिन फिर उसने कहा, बलदेव भाई तुम भी कैसी बातें कर रहे हो। लोगों का क्या है, वो तो कुछ भी कहते रहते हैं। और हमने कौन सा नदी के बीच में जाना है, यही किनारे पर बैठकर ही नहा लेंगे। ये कहकर प्रकाश अपने कपड़े उतारने का नाटक करने लगा। उसके बाद बलदेव ने भी अपने कपड़े उतारे। प्रकाश जानता था कि नदी बहुत गहरी है और बलदेव को तो तैरना भी नहीं आता। उधर बलदेव ने अपने कपड़े उतारे और नदी के किनारे पर खड़ा होकर देखने लगा। बलदेव प्रकाश का इंतजार कर रहा था कि वो भी अपने कपड़े उतार ले, फिर दोनों पानी में उतर जाएंगे।
लेकिन प्रकाश का इरादा पानी में उतरने का नहीं था, वो तो केवल बलदेव को पानी में गिराना चाहता था। जब प्रकाश ने देखा कि बलदेव का ध्यान नदी की तरफ है, तो वो चुपके से उसके पीछे पहुंचा। उधर बलदेव का ध्यान नदी की तरफ था। तभी बलदेव के पैर पर बिच्छू ने काट लिया। जैसे ही बलदेव के पैर पर बिच्छू ने काटा, बलदेव दर्द के मारे नीचे देखने के लिए झुका। उसी समय प्रकाश ने उसको धक्का देने की कोशिश की, लेकिन बलदेव तो नीचे झुक गया था। प्रकाश अपने आप को संभाल नहीं सका और नदी में गिर गया। नदी बहुत गहरी थी और प्रकाश को तैरना भी नहीं आता था। वो पानी में हाथ पैर मारने लगा। तभी एकदम से एक बड़ा सा मगरमच्छ आया और उसने प्रकाश की गर्दन अपने जबड़े में पकड़ ली। और जब तक इन सब बातों की खबर बलदेव को होती, तब तक मगरमच्छ प्रकाश को पकड़कर गहराई में चला गया। बलदेव बेचारे को तो ये भी नहीं पता था कि प्रकाश उसको मारना चाहता था। बलदेव मदद के लिए शोर मचाने लगा, लेकिन जब तक वहाँ पर लोग आते, तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। बलदेव की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसे भी प्रकाश की मौत का बहुत दुख हो रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। बलदेव बेचारा तो ये भी नहीं जानता था कि ये सारा जाल उसी के लिए बिछाया गया था, जिसमें प्रकाश खुद ही फंस गया। बलदेव दुखी मन से गांव वापस लौट आया। गांव पहुंचकर उसने प्रकाश के घर वालों को सारी बात बताई। बलदेव की बात सुनकर प्रकाश की पत्नी रोने लगी। बलदेव को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें और क्या ना करें। वो उनको रोता हुआ छोड़कर वापस घर आ गया। साध संगत जी, ईश्वर कभी भी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ता, वो हर पल उनके साथ ही रहता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। कभी कभी किसी का बुरा करते समय हमारा खुद का ही नुकसान हो जाता है, और कई बार तो नुकसान इतना बड़ा होता है कि उसको पूरा ही नहीं किया जा सकता। मनुष्य जिसके लिए खाई खोदता है, वो खुद ही उसमें गिर जाता है। इसलिए हमें गलती से भी कभी ऐसे काम नहीं करने चाहिए। इस दुनिया में हमें केवल परमात्मा की भक्ति के लिए भेजा गया है, जिसे हमने अपनी जिम्मेदारियों के साथ साथ पूरा करना है। इसलिए साध संगत जी, रोज सुबह शाम ईश्वर को याद करना चाहिए, ताकि हम भी ईश्वर की कृपा के काबिल हो सके। साध संगत जी, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।